नमस्कार साथियों। आज शेयर बाजार में कोहराम मच गया। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शेयर बाजार में लग गई आग और 40 लाख करोड़ रुपए हो गए स्वाह। तो भाई इस समय मार्केट ये कहूं कि एक महीने में 26 सितंबर से लेके 1 नवंबर 2024 तक 40 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान शेयर मार्केट में देखने को मिला है। आज भी मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा। तो जानते हैं ऐसे हालात में हम इन्वेस्टर क्या करें और मार्केट क्यों गिर रहा है, किन कारणों से गिर रहा है, उसको भी समझेंगे। और इस वक्त में हमको क्या करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट का क्या करना चाहिए। पर उससे पहले मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और किसी प्रकार की कोई सवाल हो तो कमेंट में करें। थोड़ा सा आज की बात से आगे बढ़ने के पहले कुछ दो चार सवाल हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है पंकज कौशिक जी का। एक हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि सेक्टरल फंड से बच के रहें, तो उस पर इन्होंने कमेंट किया है इन्वेस्ट किस फंड में करें, फिर आपने सारे सेक्टर बोर्ड पर लिख दिए और रोती हुई स्माइली भेजी है। तो पंकज जी, अब मेरा जवाब सुन के शायद आप मुस्कुराने लग जाएंगे और मुस्कुराती हुई स्माइली भेजेंगे। सेक्टरल फंड रिस्की होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक लार्ज कैप का कोई फंड आपने लिया, तो उसमें किसी एक ही सेक्टर के फंड या शेयर नहीं खरीदते वो, उसमें कई अलग अलग प्रकार के सेक्टर की कंपनियां होती हैं, इसलिए वहां पर हमारा जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो लगता है आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब अगला प्रश्न मैं लेता हूं, ये है कोई अंश कुमार जी। ये कहते हैं आप एक तेजस्वी और प्रखर वक्ता हैं, जानकारी हमें बहुत उपयोगी लगी, मैं इस पर अमल करूंगा। धन्यवाद अंश कुमार जी, आपका धन्यवाद। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये हृदय कुमार जी हैं, ये लिखते हैं लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई स्कैम तो नहीं होगा, जैसे ब्लू चिप स्कैम पहले बहुत फेमस था, ज्यादातर स्कैम निकला। हृदय कुमार जी, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करते, और म्यूचुअल फंड में अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कोई संभावना तो लगती नहीं। अब ये प्रियंका भाटिया जी हैं। प्रियंका भाटिया जी का सवाल है 50 से 100 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, सभी फंड में 10 से 20 हजार डाल सकते हैं क्या। देखिए प्रियंका जी, आपके सवाल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 50 से 100 फंड हों और उन सब में आप 10 से 20 हजार रुपए डालना चाहती हैं। ये काफी रिस्की हो जाएगा और ओवरलैपिंग की संभावना ज्यादा है। एक अच्छे पोर्टफोलियो में 6 से 8 फंड, अधिकतम 10 फंड ही होने चाहिए। बाकी आप 10 से 20 हजार डाल सकती है, लेकिन फंड 8-10 ही रखना चाहिए। तो लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो कि मार्केट में ये हाहाकार क्यों मचा, ये अब हम लोग क्या करें। देखिए, शेयर मार्केट का एक चलन है, वो ऐसे ही गिरता है, और ये गिरना जिसको करेक्शन भी कहते हैं, ये करेक्शन मार्केट के लिए हेल्दी होता है और इन्वेस्टर के लिए भी हेल्दी होता है। अभी के मैं आंकड़े देखूं, 26 सितंबर से 1 नवंबर 2024 तक की बात करूं, तो इस एक महीने में लगभग 40 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान इन्वेस्टर को हुआ है। अब ये नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। और अभी सभी सेक्टर और इंडेक्स में भी गिरावट है। जैसे अभी बात करें सेंसेक्स की, तो वो अपने पीक से लगभग 6500 पॉइंट नीचे है। निफ्टी की बात करें तो वो भी लगभग 2100 से 2200 पॉइंट नीचे है। पर सवाल यह है कि ये डर मार्केट के गिरने का, मार्केट के क्रैश होने का, ये डर, ये खौफ कितना सही है। तो मैं
ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में ये करेक्शन आता रहता है, इसके पहले भी कई बार करेक्शन आए हैं और ये भी एक करेक्शन है और करेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब करेक्शन के कारण क्यों होता है करेक्शन, इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अभी 2024 में ही इलेक्शन के टाइम पर 4 जून 2024 को मार्केट 6% गिरा था। तो उस समय में जो निवेशक थे उनके करीब 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, सिर्फ 6% मार्केट गिरने पर। कोविड के समय में भी मार्केट गिरा 13%, वहां पर लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और अभी जो फॉल चल रहा है, मार्केट गिरावट चल रही है, यह इस साल का सबसे बड़ी गिरावट है। कोविड के बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। कोविड के बाद इस 4-5 साल में बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुले, बहुत से नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने मार्केट को हमेशा तब से लेके अब तक ऊपर बढ़ते ही देखा। उनको लगा कि बहुत पैसा यहाँ कमाया जा सकता है। उन लोगों ने बहुत सारे फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे। लेकिन हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हम अपना पैसा किसी एक सेक्टर में नहीं लगाते, ना किसी एक कंपनी में लगाते, बल्कि हम पूरे एक बास्केट में लगाते हैं। और मार्केट का करेक्शन अगर हम देखें पिछला 16 साल में, तो इस 16 साल में निफ्टी करीब 19 बार 10% तक नीचे गिरा है। 19 बार, 16 साल में 19 बार निफ्टी 50 में गिरावट 10% तक की देखी गई है। पर मार्केट जितनी तेज जिस तरह से गिरता है, अब वो फिर बॉटम बनाएगा, बेस बनाएगा, बॉटम बनाएगा, फिर चलना शुरू होगा। उसके लिए कितना समय लगेगा या मार्केट कितना और गिरेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना तो जानते हैं कि मार्केट को जाना ऊपर ही है। कितने समय बाद चलेगा ये अलग बात है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। और हो सकता है 2 महीने 4 महीने ऐसे मार्केट गिरता रहे, लेकिन जब रिकवरी होती है तो रिकवरी बहुत तेजी से होती है। इसलिए डरने की कोई बात समझ में नहीं आती। अच्छा, अब बात ये आती है कि ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो देखिए, सभी के हालात में सब लोग डरे हुए हैं, सबके पोर्टफोलियो में नुकसान दिख रहा है। जो लोग इंट्राडे करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ करते हैं, उनको अपने हिसाब से देख लेना चाहिए और बच के रहना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों को पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यानी इस पेन के कारण, दर्द के कारण कि मार्केट गिर रहा है, हमारा क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, सेलिंग नहीं करनी चाहिए, माल को नहीं बेचना चाहिए। डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप तो यहाँ 1 दिन 2 दिन के लिए, 1 साल 2 साल के लिए नहीं आए थे। म्यूचुअल फंड के लिए तो हमेशा से यही कहा जाता है कि आपका लंबे समय के लिए यहाँ पर आप टिक सकते हैं तो मार्केट में आइए। तो आप अगर लंबे समय के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये समय मार्केट में इन्वेस्ट करने का है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का है। मैंने तो आज भी इन्वेस्ट किया है, और अगर मार्केट और गिरेगा तो और भी पैसा डालूंगा। पर सब लोग अपने अपने रिस्क के अनुसार करें। हाँ, पर पूरा पैसा, जो भी पैसा आपके पास है, उसको मार्केट में एक साथ ना डालें। उसको एक टुकड़े टुकड़े में बांट लीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। हाँ, अब कई लोग सोचेंगे कि भाई जब एकदम मार्केट बॉटम में आ जाएगा, उसका गिरना बंद हो जाएगा, तब मैं पैसा डालूंगा। तो मार्केट का बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। कब पता चला कि मार्केट जल्दी ही आगे बढ़ जाए। अभी तो मार्केट इसलिए भी गिर रहा है कि अमेरिका की जो इलेक्शन है, वहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो इस कारण से भी थोड़ा सा माहौल है डर का। वहां राष्ट्रपति का चुनाव मेरे ख्याल से कल हो जाएगा। उसके बाद और फिर फेड की बैठक भी होने वाली है। अमेरिका का जो रिजर्व बैंक है फेड, उसकी बैठक भी है।
इस कारण से ही मार्केट गिर रहा है। और डर के मारे जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो भी कोविड के बाद से मार्केट में कूदे हैं, उन्होंने तब से लेके पहली बार मार्केट में गिरावट देखी है, इसलिए वो डर के मारे मार्केट से भाग रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट का गिरना स्वाभाविक है और मार्केट गिरना जरूरी है, क्योंकि इस 4 साल में शेयर मार्केट में, इस 4 साल में कोरोना के बाद से मार्केट जो है अपने वैल्यूएशन से बहुत ऊपर भाग गया था। जितनी, मान लीजिए उस दिन बताया था आपको, जितनी उसकी कीमत है उससे ज्यादा प्राइस दे रहे थे हम लोग। इसलिए मार्केट का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि हम हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आज के लिए इतना ही। आपके और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।